थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट पेनक्रियाज एंड पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस की। तो देखिए जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाज जो है आपका उसका दो फंक्शंस है, वो इंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है। तो पेनक्रियाज इज अ ड्यूअल ऑर्गन हैविंग टू फंक्शंस, दैट इज इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शंस। इंडोक्राइन फंक्शंस कंट्रीब्यूट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जबकि जो एक्सोक्राइन फंक्शन इज द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस नोन एज पेनक्रियाटिक जूस। तो कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करने का काम है एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज का। अगर उसका कॉम्पोजिशन देखें तो पेनक्रियाटिक जूस का जो कॉम्पोजिशन है 95%, 95.5% जो आपका वाटर है, जबकि जो 0.5% जो है सॉलिड है। सॉलिड में भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैंगनीज, नॉर्मली आयंस जो होते हैं वही हैं। जबकि ऑर्गेनिक में दो टाइप में बांट सकता है, इंजाइम्स एंड अदर देन इंजाइम्स लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। अगर इंजाइम्स की बात करें तो इंजाइम्स तीन टाइप के इंजाइम्स मिलते हैं, प्रोटियोलाइटिक इंजाइम्स, लाइपोलाइटिक इंजाइम्स एंड अमाइलोलाइटिक इंजाइम्स। अमाइलोलाइटिक इंजाइम्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला सिर्फ एक ही इंजाइम है, दैट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज। जबकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और लाइपोलाइटिक एंजाइम्स भी है। तो अगर एंजाइम्स की बात करें तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन है वो खुद जो है ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में सिक्रीट होता है एंड वो एक्टिवेट होता है बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज इंट्रोकाइनेज। और इंट्रोकाइनेज एक्चुअली रिलीज होता है ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ ड्यूडेनम का म्यूकस मेम्ब्रेन से। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ड्यूडेनम से रिलीज होता है इंट्रोकाइनेज। इंट्रोकाइनेज एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को इंटू ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है कीमोट्रिप्सिनोजन को इंटू कीमोट्रिप्सिन, दो की एक्शन। तो एक्चुअली कीमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर द एक्टिवेटेड फ्रॉम कीमोट्रिप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिनोजन। तो यहाँ तक था बात। और खुद जो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ वो खुद ट्रिप्सिन को भी एक्टिवेट कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटो कैटालाइटिक रिएक्शन बोलते हैं कि ट्रिप्सिन एक्टिवेटिंग ट्रिप्सिन। तो इन दोनों का काम दैट इज ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन का जो काम है वो है प्रोटीन को तोड़ना इनटू पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। ठीक है, प्रोटीन्स को तोड़ना इनटू पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। उसके अलावा जो है तो दूसरे टाइप ऑफ अगर प्रोटीलाइटिक एंजाइम तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, जो कि एक्चुअली प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के फॉर्म में रिलीज होता है, बाद में एक्टिवेट होता है। अच्छा, ये दोनों जो है कीमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो है ये हमारे जो है एक्चुअली इंडो क्या बोलते हैं इंडोपेप्टाइडेज है। इंडोपेप्टाइडेज मतलब जो पेप्सिन मतलब एक पर्टिकुलर चेन ऑफ प्रोटीन्स है उनके बीच में ना कि अलग से मतलब लाइक कॉर्नर्स में नहीं काटेंगे बल्कि सेंटर्स में ऐसे तोड़ते हैं। तो दीज आर वो एंजाइम्स है। उनके अलावा आता है न्यूक्लियेजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ते हैं इनटू मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में। उसके अलावा इलास्टेज है जो कि पहले प्रो इलास्टेज के फॉर्म में होता है, जो कि एक्टिवेट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन से, और प्रो इलास्टेज कन्वर्ट होता है इलास्टेज में। और ये जो है इलास्टिक फाइबर्स को डाइजेस्ट करता है, जबकि कोलाजिनेज जो है वो कोलाजन को डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स की बात करें तो अगर मतलब तो हमने यहाँ पे प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स देखें तो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स में ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लियेजेस चौथा, है ना, हाँ चौथा, एंड पांचवा इज योर इलास्टेज, छठा इज योर कोलाजिनेज। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। तो डाइजेशन लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो पेनक्रियास से एंजाइम आते हैं वो कुछ होते हैं जिनके पेनक्रियाटिक लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस एंड फॉस्फोलाइपेजेस ए एंड फॉस्फोलाइपेजेस बी एक्चुअली सॉरी। तो जो पेनक्रियाटिक लाइपेज है वो एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड फैट्स लेके टीजी को तोड़ देगा इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड में, या फिर डाइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स में भी तोड़ सकता है। उसके अलावा फॉस्फोलाइपेज ए एंड फॉस्फोलाइपेज बी जो है वो एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स को तोड़ते हैं इनटू नॉर्मली फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए मात्र एक एंजाइम है दैट इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि अमाइलेज को कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोज में। तो ये था हमारा जो है कॉम्पोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। अगर हम लोग उसके बाद बात करें थोड़ा सा फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, तो फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस में जो है अपना डाइजेशन का काम करता है, डाइजेस्टिव फंक्शंस है। दूसरा न्यूट्रलाइजिंग फंक्शंस है। डाइजेस्टिव फंक्शंस मतलब क्या कि डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट करता है। जबकि जो आपका न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है, न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर एक्चुअली कैसे न्यूट्रलाइज करता है, तो ये न्यूट्रलाइज करता है बाय द लाइक बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बहुत मेन कॉम्पोनेंट है पेनक्रियाटिक जूस का, जो कि रिलीज होके आता है एंड वो जो है आपका
न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिड को, जो कि काइम में एक्चुअली वहाँ स्टोमक में एसिड था, वहाँ से अंदर आया इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर बात करते हैं पेनक्रेटिक जूस के जो सिक्रेशन के, तो 3 टाइप के सिक्रेशन होते हैं, तो 3 टाइप से सिक्रेशन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। पहले तो सिफेलिक सिफेलिक का पूरा फेज हम लोग पढ़े हुए हैं कि वो वेगस नर्व होगा, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, एमिग्लाडा एंड हिपोकैम्पस जो है, सॉरी हिपोकैम्पस, एमिग्लाडा एंड हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा टेस्ट और स्मेल की वजह से, फिर वो वेगस न्यूक्ली से वेगस नर्व से आके जो है हमारा वो एंटेरिक प्लेक्सस को स्टिमुलेट करेगी और वहाँ से सिक्रेशन होगा। तो यहाँ पे भी वही होता है कि पूरा सिक्रेशन होता है कि सिफेलिक फेज की वजह से, है ना, वेगस पासिंग थ्रू द एफरेंट, जो कि एक्चुअली रिलीज करवाता है एसिनार सेल से एंजाइम। जबकि जो गैस्ट्रिक फेज है, जो कि गैस्ट्रिक फेज जो है उसमें जो पेट में जब है पहुंचा हुआ, तो वहाँ पे से जो है वो रिलीज करवाता है लाइक व्हेन द फूड स्टमक वो द फूड एंटर्स स्टमक, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट होता है, वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है और वो पेनक्रियाज में पहुँच के वहाँ से रिलीज कराता है पेनक्रेटिक जूस। जबकि अगर जब इंटेस्टाइनल फेज में पहुँच जाता है फूड, तो जो है मोर अमाउंट ऑफ पेनक्रेटिक जूस जो है वो सिक्रेट होता है ड्यू टू 2 हार्मोन्स की वजह से, सिक्रेटिन एंड कोलेसाइस्टोकाइनिन। अब सिक्रेटिन एंड कोलेसाइस्टोकाइनिन जो हम लोग यहीं पे देख लेते क्या है। देखिए सिक्रेटिन जो हार्मोन है वो हमारा रिलीज होता है फ्रॉम द एस सेल्स, गैस्ट्रिन था फ्रॉम एस जी सेल्स। हम लोग अभी पढ़ेंगे अबाउट द हार्मोन्स, अभी के लिए इतना जान लीजिए कि सिक्रेटिन जो एस सेल से रिलीज होता है, जो कि एक्चुअली ड्यूडेनम के अपर पार्ट में, एंड वो जो है एक्चुअली जो है हमारा पेनक्रियाज में काम करता है। एंड ये एक्टिवेट क्या होता है कि ये जब तब एक्टिवेट होता है जब जो है हमारा लाइक काइम में जो है एसिडिक पार्ट ज़्यादा होगा, एसिडिक काइम होगा, यानी कि एसिड ज़्यादा होगा। तो ये एक्चुअली क्या करेगा कि पेनक्रियाज से HCO3- का जो लाइक बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन जो वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ताकि जो है चीज़ें न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है। जबकि जो है आपका दूसरा एंजाइम CCK है, जो कि एक्चुअली फ्रॉम द आई सेल से आता है। एंड ये क्या करता है एक्चुअली, CCK जो है आपका, वो आपका जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ही रिलीज होता है। ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ही आ रहा है, लेकिन इधर अपर पार्ट में आ रहा है। CCK का जो है वो अपना वो आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आ रहा है और आई सेल से आ रहा है। ये किससे, सिक्रेटिन एस सेल से आ रहा था, ये आई सेल से आ रहा है CCK। एंड ये जाके जो है एक्ट कर रहा है पेनक्रियाज पे, एंड यहाँ पे रिलीज करवा रहा है ये जो है एंजाइम्स, क्या बोलते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स, जो कि मेनली एसिनार सेल्स हो करके जो आपका एंजाइम्स करवा रहा रिलीज। और सबसे बड़ा बात कि ये गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है आपका कौन, CC के। तो 2 चीज़ जो है जो एक्चुअली पेनक्रेटिक जिसको कंट्रोल कर रहे हैं सिक्रेशन को, दैट इज़ सिक्रेटिन एंड CCK। इसके अलावा आई डोंट थिंक, हाँ इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि सिक्रेशंस कैसे हो रहा था। तो इंजाइम्स जो मतलब एक्चुअली फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जो इंजाइमेटिक फार्म है उसका फॉर्मेशन वही एक्चुअली सेम ही है कि अपना वहाँ पे मॉलिक्यूल्स में मतलब पेनक्रेटिक सेल्स में, एसिनार सेल्स में एक्चुअली जो है अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। दैट इज़ एक्चुअली आपका जो इंजाइम्स है, दैट इज़ ट्रिप्सिनोजेन का, कीमोट्रिप्सिनोजेन ETC, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड, ये सब बनेंगे वहाँ पे, और वो जाइमोजेन मॉलिक्यूल्स के अंदर में ऐसे हो जाएंगे, मतलब स्टोर हो जाएंगे, मतलब हाँ वो स्टोर हो जाएंगे, एंड फिर वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे इनटू द इंटेस्टाइन, एंड फिर वहाँ से अपना सीक्रेट होकर काम करेंगे। जबकि जो आपका जो बाइकार्बोनेट है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कैसे फॉर्म हो रहा है। तो देखिए अगेन लास्ट टाइम भी हम लोग ऐसे ही पढ़ा था वो HCl के टाइम में। अभी यहाँ पे भी देखिए क्या है, HCO2 प्लस HO2, ये एक्चुअली कहाँ पे डक्टल सेल्स में हो रही है ये सारी बातें। ये जो एसिनार सेल्स है वो अपना पेनक्रियाज से अपना मस्त रिलीज कर रहा है एंजाइम्स को, जबकि ये डक्ट सेल्स जो है यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट आयन को हैंडल कर रहा है। ये क्या करते हैं कि CO2 प्लस H2O, H2CO3 कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सी एनहाइड्रेस H2CO3 जो है बहुत अनस्टेबल, तो वो H प्लस HCO3 माइनस देगा। H+CO3 माइनस जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, Cl माइनस बाहर अंदर आ जाएगा, एंड Cl माइनस अंदर आ जाएगा, एंड बाइकार्बोनेट में बाहर जाएगा। Cl माइनस जो है अपना वापस लीक चैनल से वापस डक्ट्स में चला जाएगा। तो HCO3 हमने कर दिया, जबकि जो H प्लस आया था वो इंटरचेंज हो जाएगा विद हाइड्रोजन आयंस। तो Na प्लस अंदर आएगा, Na प्लस को पोटेशियम के साथ में इंटरचेंज कर देता है, तो पोटेशियम अंदर आ जाता है। और लेकिन जो HCl है, चूँकि यहाँ पर Cl माइनस वहाँ गया तो वो माइनस नेगेटिविटी बनाते हैं, तो वो Na प्लस उधर चला जाएगा। Na प्लस और H2CO3 माइनस जो है कि वहाँ पे सेल में जमा होते जा रहे डक्ट्स में, उसकी वजह से पानी भी अंदर जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको याद रखना होगा कि जो आपका जो पेनक्रेटिक जूस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आइसोटोनिक होता है विद द ब्लड, ठीक है। तो क्यों होता है लास्ट में, क्योंकि पानी लास्ट में चला जा रहा है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड टू द डक्ट्स चला जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेनक्रेटिक सिक्रेशन। आई होप समझ आया होगा।